क्या आपने कभी सोचा है बार बार मूड का बदल जाना, चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी इन सभी का कारण कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है? जी हाँ, इन छोटी छोटी बातों का कारण हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि देशमुख नेक्टर आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस आखिर होता क्या है। हमारी बॉडी में थायराइड, इंसुलिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जैसे कई तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं। हार्मोन्स एक खास तरह के केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन जैसी कई महत्वपूर्ण चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करते हैं। हमारे शरीर में कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है जो इन हार्मोन्स को बनाने का काम करती हैं। हेल्दी रहने के लिए इन हार्मोन्स का संतुलन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार ये ग्लैंड्स जो है वो ज़रूरत से कम मात्रा में या ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इन हार्मोन्स को बनाने लगती है, जिससे इन हार्मोन्स का हमारे शरीर में असंतुलन हो जाता है और इसे ही हार्मोनल इम्बैलेंस के नाम से जाना जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होने पर हमें कमजोरी से लेकर डिप्रेशन तक जैसी कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर महिलाओं में प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल इम्बैलेंस देखा जाता है, लेकिन आजकल खराब लाइफस्टाइल और खराब डाइट के कारण इसके अलावा भी हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो दिखाई देता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण क्या होते हैं। तो खान पान में गड़बड़ी और लाइफस्टाइल का खराब रहना हार्मोनल इम्बैलेंस का सबसे बड़ा कारण होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड फ्लोर है और प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण बन सकता है। इसके अलावा अगर स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो ये भी हार्मोन्स में असंतुलन का एक कारण बन सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस का एक बड़ा कारण स्ट्रेस भी होता है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो अगर आप किसी वजह से बहुत लंबे समय से स्टेरॉइड दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण बन सकते हैं। अब देखते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस के लक्षण क्या होते हैं। समय से पहले प्यूबर्टी का आ जाना ये हार्मोनल इम्बैलेंस का सबसे बड़ा लक्षण होता है। आजकल 5 से 10 साल तक की बच्चियों में भी समय से पहले प्यूबर्टी को देखा जा रहा है, तो ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस का सबसे बड़ा लक्षण होता है। अगर हम टीनेजर्स की बात करें तो टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा पिंपल्स का निकलना ये हार्मोनल इम्बैलेंस का सबसे पहला लक्षण हो सकता है। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहना, थकान रहना, कमजोरी रहना, बार बार मूड का बदलना, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस से संबंधित लक्षण हो सकते हैं। इन्हें इग्नोर करने पर पीसीओडी जैसी हार्मोन के असंतुलन से होने वाली बीमारियां जो है वो दिखाई देती हैं। पीरियड्स का अनियमित रहना, पीरियड्स का समय पर ना आना, कंसीव करने में प्रॉब्लम होना, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस का ही लक्षण होता है। इसके साथ ही बॉडी में वाटर रिटेंशन का होना, हॉट फ्लशेस का होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहना, डिप्रेशन रहना, ड्राई स्किन होना, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस के ही लक्षण होते हैं। मेनोपॉज के दौरान या मेनोपॉज के बाद बहुत ज़्यादा वजन का बढ़ जाना या वजन का घट जाना, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस से ही संबंधित होता है। इसके साथ ही हार्ट बीट का धीमा रहना, डिप्रेशन रहना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस से संबंधित ही लक्षण होते हैं। थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म है, डायबिटीज़ है, इस तरह की बीमारियां भी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ही दिखाई देती है। तो ये सारे लक्षण थे जो हार्मोनल इम्बैलेंस में दिखाई देते हैं। अब आगे हम हार्मोनल इम्बैलेंस से बचाव के बारे में बात करेंगे। आप अपनी जीवन शैली और खान-पान में बदलाव करके हार्मोनल इम्बैलेंस से अपना बचाव कर सकते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस से बचने के लिए अपने डाइट जो है इसका बहुत ज़्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण रोल होता है। आप कोशिश करें कि आप एक हेल्दी और बैलेंस डाइट है उसे फॉलो करें। कैफ़ीनेटेड बेवरेजेस आप कम से कम मात्रा में लें। इसके साथ ही आप अपने डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन्स का एक संतुलित मात्रा में ज़रूर सेवन करें। आप इस तरह एक बैलेंस डाइट लेकर हार्मोनल इम्बैलेंस से अपना बचाव कर सकते हैं। आप अपने डाइट में
फ्लैक्स सीड है, सनफ्लावर सीड है, पम्पकिन सीड है, इन्हें आप शामिल कर सकते हैं। ये सीड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, जो मेनोपॉज या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस से संबंधित लक्षणों को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। साथ ही आप अपने डाइट में गाय का दूध है और घी है, आप इन्हें भी इंक्लूड कर सकते हैं। गाय का घी जो है ये आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप अगर एक हेल्दी फैट के सोर्स के रूप में नारियल तेल को भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही आप अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर बदलाव करें। आप एक हेल्दी वेट मेंटेन करें। जिन महिलाओं का वज़न ज़्यादा होता है, उनमें बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होने के कारण हार्मोन्स में असंतुलन का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अपने रूटीन में एक्सरसाइजेस और योगा को ज़रूर शामिल करें। एक्सरसाइजेस और योगा की हेल्प से आप एक हेल्दी वेट मेंटेन कर सकते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस के रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। स्ट्रेस जो है इसका भी हार्मोनल इम्बैलेंस करने में एक बहुत बड़ा रोल होता है। स्ट्रेस की कंडीशन में हमारी बॉडी में कार्टिसोल नामक हार्मोन का ज़्यादा मात्रा में सिक्रीशन होने लगता है, जो कि नींद ना आना, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा रहना, इस तरह की समस्याओं का कारण बन सकता है। सो आप स्ट्रेस को ज़रूर मैनेज करें। स्ट्रेस कम करने के लिए आप मेडिटेशन और योगा की हेल्प ले सकते हैं। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करें और अपने लाइफ में जो है वो तनाव को बिल्कुल भी ना आने दें। ये आप कोशिश करें कि आप हार्मफुल केमिकल है और पेस्टिसाइड वाली चीज़ें लेने से अपना बचाव करें। ये बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं या पेस्टिसाइड वाला फूड है, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण बन सकता है। तो ये सारे टिप्स थे जिन्हें फॉलो करके आप हार्मोनल इम्बैलेंस से अपना बचाव कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर आप हार्मोनल इम्बैलेंस के जो सिम्पटम्स हैं, अगर उन्हें आप फेस कर रहे हैं, तो आप किसी अच्छे आयुर्वेदा डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आयुर्वेदा में कुछ हर्ब्स जो होती है, जो आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस दूर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है और साथ ही इन हर्ब्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। तो ये सारी जानकारी थी हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।